हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं स्पीडी मैगजीन के करंट अफेयर्स को। और स्पीडी मैगजीन के करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम ऑब्जेक्टिव अर्थात एमसीक्यू करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिया है, जो कि जुलाई महीने का है, और उसी मंथ का 121 क्वेश्चन लगभग अभी बचे हुए हैं। तो आज उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो टोटल जो है 221 क्वेश्चन जुलाई महीने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ था, तो उसको आज फिनिश कर देंगे। उसके बाद जो बचे हुए महीने हैं लाइक जून और मई, तो उसको हम जल्द ही फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से मई जून जुलाई 3 महीने का आपका करंट अफेयर्स एकदम कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता दर्पण ऑलरेडी सितंबर महीने का नेशनल और इंटरनेशनल कवर किया जा चुका है। रेस्ट ऑल भी हम जल्द अपलोड कर देंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे जाकर देख सकते हैं। और इतना होने के बाद आपका करंट अफेयर्स अब नहीं छूटने वाला है। अर्थात लगभग आप कह सकते हैं कि 90% से एबव करंट अफेयर्स आपकी तैयारी इन्हीं 2 मैगजीन से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों में से कोई नए हैं इस चैनल पर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना करें। चलिए आज का पहला प्रश्न अर्थात क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है, हाल ही में किस पूर्व गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बगान रत्न सम्मान दिया गया? देखिए, मोहन बगान रत्न सम्मान किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। सो मोहन बगान रत्न सम्मान फुटबॉल से संबंधित है और यह पुरस्कार किसको दिया गया? तो शिवाजी बनर्जी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 102, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत जो है राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। एक चीज मैं यहाँ आपको कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये कि जब कभी भी आप कोई स्टेट के बारे में पढ़ते हो तो उसके बारे में एटलीस्ट वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बारे में एटलीस्ट 10 पॉइंट जरूर लिखिए। लाइक सपोज दैट अभी आप इनकाउंटर हुए राजस्थान के बारे में, तो वहाँ का सीएम कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, वहाँ का कैपिटल क्या है, एरिया क्या है राजस्थान का, एंड पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी जो जीके की तैयारी है वह एक अच्छे लेवल पर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर जनरल बनी है? तो ये बनी है सीमा नंदा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमा नंदा। क्वेश्चन नंबर 104 है, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2001 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये इवेंट का नाम याद रखिएगा, कांस फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? तो यह पुरस्कार टाइटन को मिला है। किसको मिला है? टाइटन को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान अर्थात रिसर्च केंद्र बनेगा? तो वो बनेगा पटना में। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पटना। क्वेश्चन नंबर 106 है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत में जयनगर और नेपाल में कूथा के बीच ट्रेन की आवाजाही का सफल परीक्षण 18 जुलाई को किया गया। यह जयनगर किस राज्य में स्थित है? तो जयनगर कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में एचसीएल कंपनी के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में बने हैं? तो हाल ही में एचसीएल कंपनी के नए प्रबंधन निदेशक किसको बनाया गया है? सी विजय कुमार को बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सी विजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 109 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ग्रेन एटीएम, ठीक है, आपने एटीएम पैसे वाला एटीएम देखा होगा, मिल्क वाला एटीएम देखा होगा, कई सारे आजकल एटीएम का कंसेप्ट बहुत अलग हो गया। अब जब कभी भी एटीएम की बात करेगा तो सिर्फ दिमाग में पैसे वाला एटीएम को मत रखिए। अब तरह तरह का एटीएम आ गया, हो सकता है मेडिसिन एटीएम आ जाए, आप
एटीएम लगा रहेगा, आप प्रिस्क्रिप्शन उसमें टाइप कीजिए, मेडिसिन ऑटो में हो, वहाँ से डिस्पेंस हो जाएगा। तो मिल्क एटीएम ऑलरेडी बना हुआ है कई शहरों में, मनी एटीएम तो हर जगह है। अब उसी के तर्ज पर ग्रेन एटीएम बनाया गया। तो आपको बताना है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ग्रेन एटीएम खुला है। तो ये जो खुला है वो खुला है गुरुग्राम में। कहाँ खुला है? गुरुग्राम में, राइट। क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो यह मंजूरी मिली है गुजरात में, ठीक है। हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो गुजरात में मिली है। क्वेश्चन नंबर 111, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है? तो BWF सुदीरमन कप की जो मेजबानी मिली है वो मिली है चीन को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 112 है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन की जो मेजबानी मिली है वो भारत को मिली है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, हाल ही में कौन नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इस प्रश्न को हमने पीडी में भी कवर किया था। तो नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा। केपी शर्मा ओली के स्थान पर शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, हाल ही में किसे जून 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो यह अवार्ड मिला है सोफी एक्लेस्टोन को, और यह हैं इंग्लैंड के प्लेयर। कौन? सोफी एक्लेस्टोन इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इनको आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 115, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ, वो क्या थे? देखिए, दानिश सिद्दीकी एक पत्रकार थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 17 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 117 है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? देखिए, ममनून हुसैन जो हैं वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 118 है, हाल ही में कौन इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है? तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 120 है, टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया का आधिकारिक जयकार गीत क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक के लिए जो टीम इंडिया का आधिकारिक जयकार गीत था वो क्या था? लक्ष्य सामने है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्य सामने है। क्योंकि यह जुलाई मंथ का है तो इसीलिए क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्मुलेट किया है। सो आपको इस तरह से इसको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक टीम के लिए जो जयकार गीत, आधिकारिक जयकार गीत था वो क्या था? लक्ष्य सामने है। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई आधारित मॉडल विकसित किया है? यह मॉडल जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 122 है, हाल ही में यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए, यशपाल शर्मा जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 123 है, खेल इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा द्वारा कब किया जाएगा? खेल इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा सरकार के द्वारा फरवरी 2022 में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, जुलाई 2021 में भारत और किस देश के बीच लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निष्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? देखिए, लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो नेपाल के साथ समझौता हुआ है भारत का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल। भारत का पहला क्रिंटोगैमिक उद्यान, ठीक है,
क्रिंटोगैमिक उद्यान कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला क्रिंटोगैमिक उद्यान जो है वह देहरादून में खोला गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देहरादून। क्रिंटोगैमिक उद्यान देहरादून में खोला। क्वेश्चन नंबर 126 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राज कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया था? देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रुद्राज कन्वेंशन सेंटर जो है वाराणसी में ओपन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 126 रिपीट हुआ है, भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया है? तो आपको मालूम है, गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 128 है, 15 जुलाई को रक्षा मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसे किसकी सहायता से रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 129 है, चीन के जिनजियांग क्षेत्र से उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश की संसद ने कानून पारित कर दिया है? यह कानून जो है अमेरिका के द्वारा पारित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआई मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो यूपीआई मानक को अपनाने वाला पहला जो देश बना है वह है भूटान। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, कौन सा देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआई मानकों को अपनाने वाला पहला देश बना है? तो वह बना है भूटान। क्वेश्चन नंबर 131 है, हार्पर कॉलिंस ने द स्ट्रगल विदिन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी के विमोचन की घोषणा की है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह पुस्तक अशोक चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक चक्रवर्ती। पुस्तक का नाम क्या है? द स्ट्रगल विदिन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, रिटन बाय अशोक चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 132 है, किस विश्वविद्यालय ने बंगबंधु चेयर स्थापित करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह हस्ताक्षर दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 133 है, किस पूर्वोत्तर राज्य सरकार ने कोविड विधवाओं को 2.5 लाख रुपये की अर्थात 2.5 लाख रुपये की एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की है? यह योजना असम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 134 है, हाल ही में किसे जून 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? देखिए, आईसीसी का एक अवार्ड प्रोसेस है, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो ये जून के लिए किसको दिया गया है? पुरुष वर्ग में। ठीक है, पुरुष वर्ग में यह अवार्ड डेवोन कॉनवे को मिला है और यह खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डेवोन कॉनवे अर्थात ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु, तो यह जो है असम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 क्या है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस जो है 12 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 जुलाई। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 137। 137 में क्या दिया हुआ है? हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मोहम्मदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? मोहम्मदुल्लाह रियाद जो है बांग्लादेश के खिलाड़ी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। 138 है, हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया है? तो यूरो कप 2020 का खिताब जीतने वाले जो देश बन गया है वह है इटली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इटली। क्वेश्चन नंबर 139 है, हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? तो जूनियर एकल का खिताब जीता है समीर बनर्जी के द्वारा, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समीर बनर्जी। तो विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब किसने जीता है? समीर बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 140 है, हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीत लिया है? तो यह जीता है अर्जेंटीना ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 141 है, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस अर्थात लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है?
यह उद्घाटन नागपुर में हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागपुर। क्वेश्चन नंबर 142 है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 143 है, ट्विटर द्वारा भारत में निवासी शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कि काफी न्यूज में था, तो भारत द्वारा निवासी शिकायत अधिकारी के रूप में विनय प्रकाशन को नियुक्त किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी विनय प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 144 है, हाल ही में एपीडा ने कृषि और खाद्य उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता हुआ है नेफेड के साथ, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेफेड। क्वेश्चन नंबर 145 है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शेर बहादुर देउवा को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 146 है, कौन सा व्यक्ति हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं? तो हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बना दिया गया है, तो ये पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, तो अभी शिक्षा मंत्री बने हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 147 है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अनुसंधान आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन हुआ है गुजरात में, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 148 है, हाल ही में डॉक्टर पीके बारियर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे? तो पीके बारियर जो है वो आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, तो आयुर्वेद के चिकित्सक थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आयुर्वेद चिकित्सक। सो डॉक्टर पीके बारियर जिनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो आयुर्वेद चिकित्सक थे। हाल ही में किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च किया है? द प्रेगनेंसी बाइबल नामक जो पुस्तक है वो करीना कपूर खान के द्वारा लॉन्च किया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी करीना कपूर खान। क्वेश्चन नंबर 150 है, हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग्स बी प्रतियोगिता जीती है? तो स्पेलिंग्स बी प्रतियोगिता किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है जाइला अवांत गाडे के द्वारा, जाइला अवांत गाडे। यह प्रश्न एक कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेलिंग बी प्रोग्राम जो है वो चलते रहता है, ठीक है। तो यह अवार्ड सिर्फ नॉलेज के लिए जान लीजिए कि जाइला अवांत गाडे के द्वारा जीता गया है। हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? देखिए राजपक्षे वगैरह जो टाइटल्स है वो कहाँ है आपको भली भांति मालूम है, तो ये जो राजपक्षे वगैरह टाइटल है वो श्रीलंका का है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये हिमाचल प्रदेश से थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 153 है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से संबंधित थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हॉकी। क्वेश्चन नंबर 154 है, किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया है? तो अब तक का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाने वाला देश जो बना है वो बन गया है डेनमार्क, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी डेनमार्क। हाल ही में अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र के रूप में स्थापित किया है? तो अमेजन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र के रूप में कहाँ स्थापित किया है? तो सूरत में। क्वेश्चन नंबर 156 है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो यह नाम रखा गया है विद्या बालन रेंज, अर्थात विद्या बालन एक्ट्रेस के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 157 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 158, हाल ही में इटली के मोटेओ बेरेटिनी को हराकर अपना 6ठा विंबलडन टेनिस खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 159 है, प्रधानमंत्री अभी अहमद की समृद्धि पार्टी ने हाल ही में राष्ट्रीय संसदीय चुनाव जीता है। अभी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो अभी अहमद इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2020 किसने जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2020 इटली ने जीत लिया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इटली।
क्वेश्चन नंबर 161 है कि हाल ही में किस बैंक ने रक्षा सेवाओं के वेतन पैकेज लाभ प्रदान करने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 162 है, भारत ने पश्चिम बंगाल से जीआई प्रमाणित फाजिल आम, ठीक है, कौन सा फाजिल आम किस्म के एक खेप का निर्यात किस देश को किया है? सबसे पहले तो आपको याद रखना कि फाजिल आम वेस्ट बंगाल का जीआई टैग प्राप्त मैंगो है और इसको किस देश को निर्यात किया गया है? तो यह निर्यात किया गया है बहरीन को। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163 है, बीपी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2020 में भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, अर्थात सप्लायर? तो यह बना है अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका बन गया है भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश। 164 है, जुलाई 2021 में भारत के साथ अपने रेल सेवा समझौते को संशोधित करने के लिए किस पड़ोसी देश ने लेटर ऑफ एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया गया है नेपाल के द्वारा साइन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 165 है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भारतीय रेलवे के मानचित्र में प्रवेश किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह हुआ है मणिपुर। तो मणिपुर हाल ही में भारतीय राज्य के अर्थात भारतीय रेलवे के मानचित्र में प्रवेश किया है। क्वेश्चन नंबर 166 देख लेते हैं। ये टोक्यो ओलंपिक से संबंधित है। तो चूंकि टोक्यो ओलंपिक अब कंक्लूड हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन उसी समय का है। क्वेश्चन नंबर 166 कहता है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए जूरर के रूप में अर्थात जूरी के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया था पवन सिंह को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पवन सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 167 देख लेते हैं। 8 जुलाई 2021 को किसी देश ने ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक की मेजबानी की है? तो यह मेजबानी जो है इंडिया के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस देश ने ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक की मेजबानी की है? तो इंडिया के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 168 है, जुलाई 2021 को कौन सी राज्य सरकार अपनी नई जनसंख्या नीति 2021 से 32 जारी करेगा? तो यह जो जनसंख्या नीति है वो किसके द्वारा जारी किया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 169 है, ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम के वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह रहा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 170 है, हाल ही में किसके द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव पर एक वेबिनार आयोजित किया गया? तो यह जो वेबिनार आयोजित किया गया क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो और प्रेस सूचना ब्यूरो दोनों के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 171 है, प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो चॉकलेट खाने वालों जरा आंसर बताइए इसका, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस जो है 7 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 172 है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति दिलीप कुमार का निधन हुआ, वह थे? तो दिलीप कुमार एक अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 173 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो कर्नाटक का नया राज्यपाल किनको नियुक्त किया गया है? थावरचंद्र गहलोत जी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 174 है, हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? तो भारत की पहली महिला तैराक जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की थी वो थी माना पटेल। क्वेश्चन नंबर 175 है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 176 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह जो उम्र है वह 62 साल के लिए कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 177 देख लेते हैं। 177 है, किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? तो FY3E जो उपग्रह है वह चीन के द्वारा लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। क्वेश्चन 178 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है PS श्रीधरन पिल्लै। PS श्रीधरन पिल्लै।
तो क्वेश्चन नंबर 179 है, हाल ही में कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गए हैं मिताली राज, और ये भारत की है। कौन व्यक्ति हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं? अर्थात त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के रूप में KN भट्टाचार्य जी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 181 देख लेते हैं, हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विकास को किस मंत्रालय के अधीन लाया है? तो सार्वजनिक उद्यम विज्ञान को अब वित्त मंत्रालय के अधीन लेकर आ गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 182 है, हाल ही में भारत और किस देश ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर गाम्बिया के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गाम्बिया। क्वेश्चन नंबर 183 है, किस राज्य ने अमेरिका और दुबई को GI प्रमाणित मदुरै मल्ली और अन्य फूलों का निर्यात किया है? सो मदुरै मल्ली, मदुरै जानते हैं तमिलनाडु, तो मदुरै मल्ली जो है तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात तमिलनाडु ने अमेरिका और दुबई को GI प्रमाणित मदुरै मल्ली और अन्य फूलों का निर्यात किया है। क्वेश्चन नंबर 184 है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श लागू किया है, यह ... के लिए वेब आधारित प्रणाली है। अर्थात स्पर्श के बारे में आप क्या जानते हैं? तो स्पर्श क्या है? एक पेंशन के लिए वेब आधारित प्रणाली है। ठीक है, क्या है? पेंशन के लिए, आर्मी में पेंशन के लिए वेब आधारित प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 185 है, सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है? तो यह किया गया है पुनीत डालमिया के अधीन। तो इस प्रश्न की सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुनीत डालमिया। क्वेश्चन नंबर 186 है, कौन व्यक्ति हाल ही में उत्तराखंड के 11 में मुख्यमंत्री बने हैं? तो उत्तराखंड और कर्नाटक के बीजेपी नेतृत्व में चेंजेज आया था। तो अब बताइए कि उत्तराखंड के 11 में मुख्यमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चन नंबर 187 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के विकास और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की पैकेज की मंजूरी दी है? तो यह पैकेज दिया गया है 23,123 करोड़ रुपये, 23,123 करोड़ रुपये। भारतीय रेलवे ने कहाँ पहला जंगम सुरंग मछली घर स्थापित किया है? जंगम सुरंग मछली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी न्यूज़ में था कि एक जो डिस्प्ले किया गया था मछली घर, तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर किया गया है। 189 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य राजस्थान में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, बी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व एंड सी, सरिस्का टाइगर रिजर्व। देखिए, यह न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना था, इसीलिए यह न्यूज़ में था। तो आपको मैं बता दूं कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है और सरिस्का टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। ठीक है, तो ये चारों टाइगर रिजर्व है वह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन जो बनाया गया है वो गलत बनाया हुआ है, राइट। तो आप इसको अमेंड कर लीजिएगा। इसमें जो ऑप्शन जो दिया था इसमें ऑप्शन बी दिया था, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, तो ये गलत है क्योंकि ये इसमें चारों, ये अर्थात 3, ये चौथा था। अगर आप देखिएगा रणथम टाइगर रिजर्व को जोड़ दीजिएगा तो 4 टाइगर रिजर्व हो जाते हैं, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एंड रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ऑल दिस 4 टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, राइट। तो ये भी तीनों के तीनों जो हैं राजस्थान में स्थित है। तो इसका ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ था, तो इसको अमेंड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 190 है, हाल ही में किसे टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है? तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए जिनको पैरा ओलंपिक, ठीक है, पैरा ओलंपिक के लिए जिनको ध्वजवाहक के रूप में चुना गया उनका नाम है मरियप्पन थंगवेला। क्या है? मरियप्पन थंगावेला। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मरियप्पन थंगावेला। क्वेश्चन नंबर 191 है, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, WHO ने हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 192 है, निम्नलिखित में से हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नए भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 193 है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिवर्ष चिकित्सक दिवस के रूप में 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई, डॉक्टर्स डे। क्वेश्चन नंबर 194 है, कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेबीज कुत्ता बिल्ली वगैरह के काटने से बनता है तो फैलता है, तो रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है गोवा। क्वेश्चन नंबर 195 है, हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बनी हैं? तो ये बन गई हैं शेफाली वर्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शेफाली वर्मा। क्वेश्चन नंबर 196 है, हाल ही में कौन व्यक्ति हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में बने हैं? अर्थात किनको उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी मुकुल गोयल को बनाया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुकुल गोयल। क्वेश्चन नंबर 97 है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बना है? तो दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी बन गए हैं अभिमन्यु मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 198 है, भारत भर में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर अकाउंटेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल चार्टर्स अकाउंटेंट डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है और 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 199 है, हाल ही में जोवेनल मोसे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो जोवेनल मोसे जो थे वह हैती के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 200 है, अर्थात 200वां नंबर क्वेश्चन आ गया। तो हाल ही में आरबीआई ने कितने बैंकों को पर अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो यह जुर्माना जो है 14 बैंकों पर लगाया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 बैंक। आरबीआई का गाइडलाइंस ना फॉलो करने के लिए आरबीआई के द्वारा पेनल्टी लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 201 है, हाल ही में श्रीनगर में मिस्री किस्म की चेरी की पहली खेप किस देश को निर्यात किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिस्री किस्म की चेरी जो है कहाँ से निर्यात किया है? तो श्रीनगर से, और यह निर्यात किया है दुबई को। क्वेश्चन नंबर 202 है, देवजीत मजुमदार को इंडियन सुपर लीग के किस टीम ने साइन किया है? तो देवजीत मजुमदार को जो साइन किया है वो है चेन्नई एफसी के द्वारा साइन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई एफसी। क्वेश्चन नंबर 203 है, अर्थात 203वां क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसको क्वेश्चन को रिपीट हुआ है। आपको मालूम है वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन? ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। भारतीय फ्लैग बेरर टोक्यो ओलंपिक में कौन था? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। अगर हम क्वेश्चन नंबर 205 की बात करें तो 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड द्वारा किसको दिया गया है? तो एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड के द्वारा 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? कोरियन एयर को दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरियन एयर। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है यात्रा.com के साथ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डीएमआरसी के द्वारा निम्नलिखित में से किस मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग और यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की गई है? तो यह जो सुविधा है कश्मीरी गेट मेट्रो रेलवे स्टेशन पर, अर्थात मेट्रो स्टेशन पर किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, जो कि दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 208 है, किस डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी ने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटलाइजेशन करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी की है? तो यह भागीदारी जो है फोन पे के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फोन पे। अगला प्रश्न है, खादी प्रकृति पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो खादी प्रकृति पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी जी को बनाया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नितिन गडकरी।
अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? तो ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने थे जेरेमी केसल। क्वेश्चन नंबर 211 है, केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है प्रवीण सिन्हा को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रवीण सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के में पर अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किनके जन्म के उपलक्ष्य में मनाते हैं हम? तो ये मनाते हैं प्रसाद चंद्र महालनोबिस अर्थात पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 29 जून को, ठीक है, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिकल डेज के रूप में मनाया जाता है पीसी महालनोबिस के उपलक्ष्य में। तो ये आप नाम सुने होंगे जब प्लानिंग पढ़ रहे होंगे, पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं तो आपने पीसी महालनोबिस का नाम सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 213 है, अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला कौन बन गई हैं? तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की तीसरी मूल की महिला बनी है सिरिसा बंदला। क्वेश्चन नंबर 214 है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा जीता गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टापेन। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब मनाते हैं? तो विश्व क्षुद्रग्रह के रूप में हम 30 जून को मनाते हैं प्रतिवर्ष। क्वेश्चन नंबर 216 है, हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? तो यह पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो बनी है वो है अंशुला राव। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंशुला राव। क्वेश्चन नंबर 217 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 है, हाल ही में 28 जून 2021 को भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो 28 जून 2021 को भारत के द्वारा अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि प्राइम। क्वेश्चन नंबर 218 है, हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया गया था मनीष महात्मे को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मनीष महात्मे। 219 है, प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस 30 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 जून। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशंस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किया गया है शंभुनाथ श्रीवास्तव जी को। और क्वेश्चन नंबर 221 और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को वर्ष 2021 का जापान का प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह पुरस्कार जो है साईनाथ को दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, फाल्गुनी साईनाथ। ठीक है, कौन? फाल्गुनी साईनाथ को यह अवार्ड दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इस सीरीज के नए वीडियो के साथ।